तो आइए आज देखते हैं हम अपनी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे देखते हैं। ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे हम देखते हैं। तो ये एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है 1968 में आई थी, ये कोठारी आयोग की सिफारिश पे आई थी। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, इसे जो है संशोधन किया गया था 1992 में। ठीक है, कब किया गया था? 1992 में संशोधन किया गया था, लेकिन ये नई नहीं आई थी, तो इसलिए इसके बाद की जो शिक्षा नीति आई वो 34 वर्ष बाद आई 2020 में, और ये 21वीं सदी की जो है वो पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, और ये लागू कब हुई? ये लागू हुई आपकी जो है 29 जुलाई 2020 को ये लागू हुई। और इसकी सचिव कौन थी? ये रेणु स्वरूप इसकी जो है सचिव थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थे उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन थे। और इसकी जो इस समय जो मिनिस्टर थे वो रमेश पोखरियाल निशंक थे। ठीक है, और ये जो बेसिकली ये नई शिक्षा नीति है वो किस भारतीय दर्शन पर बेस है? ठीक है, किस भारतीय दर्शन पर आधारित है? तो ये 3 भारतीय दर्शन पे आधारित है। ज्ञान, प्रज्ञा, सत्य, मतलब नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए, विजडम होनी चाहिए और ट्रूथ होना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए नया सिस्टम क्या अपनाया गया। अभी तक जो है 10+2 का सिस्टम चलता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक नया सिस्टम ले आया गया जिसे 5+3+3 5+3+4। ठीक है, मतलब 53-34 ऐसे भी करके याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने स्तंभ है? नई शिक्षा नीति के कुल कितने स्तंभ है? एनईपी 2020 के तो कुल 5 स्तंभ है। तो इसको जो है AAA-QE ऐसे भी याद कर सकते हैं आप। तो एक्सेस सभी के लिए जो है पहुंच, एक्सेस मतलब क्या होती है? पहुंच होता है। तो जो शिक्षा है वो सभी के लिए जो है पहुंच हो सके, मतलब पहुंचाया जा सके शिक्षा को। ठीक है, फिर अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मतलब कितनी अफोर्डेबल है शिक्षा, की गरीब उस शिक्षा को अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। शिक्षा में क्या होनी चाहिए? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अभी जो है कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जैसे अभी सीबीएसई का पेपर हुआ, उसने जो है एआई से चेक कर दिया कॉपी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। नीट का पेपर लीक हुआ तो और किसी ने क्या, किसी ने अकाउंटेबिलिटी ली? नहीं ली। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटेबिलिटी निर्धारण करना चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह से क्वालिटी एजुकेशन को कैसा देना चाहिए? क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक है, फिर इक्विटी। इक्विटी मतलब कि सभी को समान रूप से जो है वो शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुल 5 स्तंभ हो गए। ये आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है कि ऐसे 4 ऑप्शन बनाएगा और एक ऑप्शन गलत दे देगा, पूछेगा कि इसमें से कौन सा नई शिक्षा नीति का स्तंभ नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है भाग 4। इसमें कुल कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहला है स्कूल एजुकेशन है। ठीक, दूसरा भाग है ये आपका हायर एजुकेशन है। तीसरा भाग है विचारणीय उद्देश्य है। और चौथा भाग क्या है? फंक्शनल इश्यूज, यानी कि ये क्रियाशील मुद्दे। ठीक है, तो कुल कितने भाग हैं? इसमें 4 भाग है। ठीक है, और कितने अध्याय हैं? इन चारों भागों को में जो है जैसे स्कूल एजुकेशन में जो है 8 अध्याय, फिर हायर एजुकेशन में कुछ अध्याय होंगे, फिर इसी तरह विचार से, तो इस तरह से टोटल कितने अध्याय हैं? 27 अध्याय हैं। ठीक है, हमारे जो यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ठीक है, उसमें बेसिकली हमको क्या पढ़ना है? हमको स्कूल एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। जो स्कूल एजुकेशन के 8 चैप्टर है उसके बारे में हमें जो है यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है स्कूल एजुकेशन में? स्कूल एजुकेशन पहला चैप्टर है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो ECCE है ये क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है हमारा बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान, मतलब FLN। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, फिर तीसरा जो चैप्टर है वो आउट एंड ड्रॉप आउट रेशियो का है। ठीक है, फिर चौथा जो चैप्टर है वो पाठ्यक्रम के बारे में बताया जाएगा। पांचवा जो चैप्टर है वो शिक्षकों के लिए है। छठवां जो चैप्टर है वो समतामूलक और समावेशी के लिए। ठीक है, शिक्षा किस तरह से समतामूलक और समावेशी बनाई जाए उसके लिए छठवां चैप्टर। सातवां जो है स्कूली क्लस्टर के लिए है। और आठवां जो है ये मानक शिक्षा के लिए है। ठीक है,
और इसका लक्ष्य क्या है, जो नई शिक्षा नीति है इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है सबसे पहले सतत विकास, जो गोल है हमारा, जो सतत विकास लक्ष्य है चौथा, उसी वो शिक्षा से संबंधित है, उसी को प्राप्त करना है। ठीक है, 2030 तक सभी के लिए जो है गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा करना है। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन करना है। ठीक है, फिर 2030 तक प्री स्कूल प्लस माध्यमिक स्कूल में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है वो कितना करना है, 100% करना है। और उच्च शिक्षा में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है 2035 तक हमें 50% करना है। फिर यहाँ पे 2025 से 26 में आधारभूत शिक्षा व संख्यात्मक कौशल का जो है वो विकास करना है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं विशेषताएं व सिद्धांत कौन कौन से है। ठीक है, तो विशेषता क्या क्या है, अद्वितीय शिक्षा, अद्वितीय विशेषता यानी कि किसी बालक की उसमें क्या जो है यूनिक क्वालिटीज हैं, उसको सिंगिंग आती है, प्लेइंग आती है, वो बहुत अच्छा इंजीनियरिंग करता है, वो उसके जो है यूनिक क्वालिटी की पहचान करना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बनाना है, जो शिक्षा को क्या बनाना है, रिजिड नहीं बनाना है, वो क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है, लचीलापन, बहुविषयक मतलब मल्टी सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप आर्ट का भी पढ़ रहे हैं तो आप मैथ भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसी तरह भारतीय गौरव, हमें अपने जो भारतीय गौरव, जो भारतीय इतिहास है उस पर गर्व होना चाहिए, ऐसी शिक्षा हमको देनी चाहिए। ठीक है, जीवन कौशल, जो लाइफ को स्किलफुल बनाए, इसकी ऐसी हमको शिक्षा देनी है। फिर पाठ्यक्रम विविधता, ठीक, पाठ्य विविधता होनी चाहिए। फिर अवधारणात्मक अधिगम होना चाहिए, रचनात्मक व तार्किकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी और लॉजिकल शिक्षा हमको देनी चाहिए, जिससे बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उस वो बढ़े और जो उनकी लॉजिकल थिंकिंग है वो भी बढ़े। मानवीय व संवैधानिक शिक्षा देनी है। फिर यहाँ पे प्रगति की सतत समीक्षा करनी है, जो भी प्रोग्रेस है उसकी जो है हमेशा जो है उसका वो एग्जामिन करते रहना है। फिर पारदर्शी होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा से भरी होनी चाहिए। मातृभाषी शिक्षा अगर जरूरी हो तो 5 तक, मतलब बेसिकली 5 तक तो जी ही जाए, अगर जरूरी हो तो 8 तक भी वो दी जानी चाहिए। ठीक है, स्कूल शिक्षा के अध्याय ऊपर ही बताए जा चुके हैं, वो अभी पढ़ा दिए हैं, तो उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं पीएम श्री। इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सुचारू रूप से, मतलब कि इस पैटर्न को लागू करने के लिए, जो स्कूलों में लागू करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम श्री स्कीम चलाई है। पीएम श्री मतलब क्या हो गया, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री का पीएम, और स्कूल्स, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है तो याद रखिएगा, पीएमसी की फुल फॉर्म। और ये कब लागू हुआ था, 5 सितंबर 2022 को। इसके तहत जो है पहले चरण में जो है 14,500 स्कूल खोले जाएंगे और प्रत्येक ब्लॉक में जो है वो 2 स्कूल खोले जाएंगे। और नवीन पैटर्न यहाँ पे जो है लागू किया जाएगा, ये 5+3+4 का जो यानी कि 4 का पैटर्न लागू किया जाएगा। अगर 5 3 8 3 11 4 15, मतलब कुल मिला के 15 वर्ष की शिक्षा हमें जो है 3 से 18 वर्ष तक में देनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए पहले 5 वर्ष की शिक्षा, ठीक है, पहले 5 वर्ष की शिक्षा जो रहेगी वो 3 से 8, 3 वर्ष की आयु से शिक्षा जो है वो शुरू हो जाएगी। और 3 वर्ष से आयु से 3 5 क्या हो गया, 8 वर्ष की तक की शिक्षा दी जाएगी, जिसमें पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 2 तक की जो है वो शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, पूर्व प्राथमिक से कक्षा 1 2 की शिक्षा दी जाएगी 3 से 8 वर्ष में, और कुल 5 वर्ष तक की इसमें शिक्षा दी जाएगी। इसे जो है फाउंडेशनल स्टेज कहा गया। ठीक है, फिर अगले 3 वर्ष, मतलब जब बच्चा 8 से 11 वर्ष का हो जाएगा तो उसको अगले 3 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी, जो कि कक्षा 3 से 5 तक की शिक्षा रहेगी। इसे जो है प्रीपेटरी स्टेज कहा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है उसके अगले 3 वर्ष का, जब बच्चा 11 से 14 वर्ष का हो जाएगा तो कक्षा 6 से 8 तक की जो है वो शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये हो गया मिडिल स्टेज। ठीक है,
फिर मिडिल के बाद जो है फिर अगले जो है 4 वर्ष की शिक्षा दी जाएगी, जिसे हम हाई स्कूल और इंटर कहते हैं। और ये 14 से 18 वर्ष तक की आयु में दी जाएगी, और यहाँ पे कक्षा 9 से 12 तक की दी जाएगी। इसे माध्यमिक स्टेज कहा जाएगा, ठीक है, माध्यमिक या सेकेंडरी स्टेज इसे कहा जाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट जरूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा जरूर से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब जो हमारी स्कूल शिक्षा के जो 8 चैप्टर थे उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके पेपर में निकल सकता है। पहला जो है यहाँ पे ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 6 वर्ष तक जानते हैं अब बच्चे का जो ब्रेन है वो 85% डेवलप हो जाता है, और इसी स्टेज में उसको बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, बहुत ही ज्यादा केयर की जरूरत होती है, ठीक है। अब उसके जो है मन में बहुत सारी जो है क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा उठती है, तो बच्चे को जो है मारे नहीं, उसको किसी तरह से उसको क्यूरियोसिटी को दूर किया जाए, ये कोशिश की जानी चाहिए। इसके लिए जो है लचीला जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बहुस्तरीय पाठ्यक्रम होना चाहिए, और खेल के माध्यम से इसको जो है उसे समझाना चाहिए। ये बेसिकली 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक अनौपचारिक शिक्षा, एक औपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक में जो है आपकी ये आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, ये जो या जो प्ले स्कूल्स होते हैं, प्लेवे के स्कूल्स होते हैं, वो सब स्कूल्स इसमें आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बच्चे का जो है 3 से 6 वर्ष का रहता है तब की ये शिक्षा दी जाती है। और फिर इसके बाद जो है 6 से 8 में जो है वो 1 से 2 में जाता है, तब वो औपचारिक शिक्षा जो है वो ग्रहण करता है, स्कूली शिक्षा, ठीक है। शिक्षकों को जो है इसके लिए जो है यानी कि जो आंगनबाड़ी या बाल वाटिका या 1 से 2 में शिक्षक बनेगा, तो उसके लिए जो है NTT डिप्लोमा, ठीक है, नेशनल टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, या जो भी प्रमाण पत्र होता है वो करना पड़ेगा, या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो है वो पाठ्यक्रम कंप्लीट करके ये डिप्लोमा लेना पड़ेगा, तभी वो जो है यहाँ पे शिक्षक बन सकता है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं। दूसरा जो चैप्टर यहाँ पे है वो यहाँ पे है बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान का है, ठीक है, यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का है, ठीक है। इसमें क्या है, 2025 तक कक्षा 3 में जो बच्चा है वो 9 वर्ष का हो जाएगा, वो पढ़ना लिखना संख्या ज्ञान उसको आना चाहिए। इसके लिए जो है एक कार्यक्रम चलाया जाएगा जिसका नाम है निपुण भारत कार्यक्रम या अभियान चलाया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है जो छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 या 25:1, मतलब सामान्य जगहों पे 30:1 और जो दुर्गम जगह है वहां पे 25:1 का होना चाहिए, ठीक है। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से जो है यहाँ पे टीचर्स को और भी ज्यादा ट्रेनिंग दी जाएगी, और उनको संसाधन भंडार भी, जो भी उनको रिसोर्स जो भी जरूरत होगी वो दी जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है जब बच्चा जो है यहाँ पे आपका कक्षा 3 में जाएगा या कक्षा 1-2 में जाएगा, तो उसको जो है स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी एक चलाया जाएगा, ठीक है। यानी कि जब बच्चा एक आपका आंगनबाड़ी या प्ले स्कूल या बाल वाटिका से निकल के 1 में जाएगा, तो उसके लिए जो है 12 सप्ताह या 3 माह का जो है एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम भी चलाया जाएगा, ठीक है, कक्षा 1 के हेतु। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आता है, तीसरा जो चैप्टर है वो ड्रॉप आउट या शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। 2030 तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि सकल शिक्षा अनुपात है, ठीक है, वो 100% करना है, ठीक है। इसके लिए जो है NIOS या SOS के माध्यम से भी लोगों को जोड़ना है, ठीक है। और NIOS और SOS में जो रहेंगे उनको ABC पाठ्यक्रम 3, 5, 8 की कक्षा के लिए ये लाया जाएगा, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि ABC पाठ्यक्रम किस लिए है, और 3, 5, 8 की शिक्षा के लिए, कक्षा शिक्षा के लिए है, ठीक है, जो भी ड्रॉप आउट हो गए हैं। फिर माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम भी एक लाया जाएगा, जो कि 10-12 में जो ड्रॉप आउट हो गए हैं उनके लिए समकक्ष या व्यवसायिक या वयस्क शिक्षा आदि, ठीक है। फिर इसका पाठ्यक्रम क्या होगा, करिकुलम क्या होगा, ठीक है, 5+3+3+4, ठीक है। विषय चुनाव कैसा होगा, विषय चुनाव मतलब कैसे सब्जेक्ट कोई स्टूडेंट या कोई बच्चा लेगा, तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट लेने में, और बहुभाषा होना चाहिए, जिस भाषा में उसको समझ आए उस भाषा में वो शिक्षा ले सके, ठीक है।
फिर इसके बाद जो है पांचवी जो है वो मातृभाषा में, पांचवी तक की जो शिक्षा है उसे मातृभाषा में दी जानी चाहिए। ठीक है। और 360 डिग्री बच्चे का सकल आकलन किया जाए, उसका कैसा विकास हो रहा है, कैसा उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, कैसी उसकी एक्टिविटी है, वो सब चीजें यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आकलन उसका सबका होना चाहिए। ठीक है। वर्ष में 2 बार या परीक्षा मतलब सेमेस्टर प्रणाली लागू होनी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक मूल्यांकन केंद्र होना चाहिए जिसका नाम क्या रखा गया है, परख। क्या रखा गया है, परख। तो ये पूछ सकता है किस चैप्टर में परख का है, तो ये चौथे चैप्टर में है। तो परख में जो है ये देखा जाएगा कि अनिवार्य कौशल दिया गया कि नहीं, समसामयिक शिक्षा दी गई कि नहीं, पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा में है कि नहीं, आकलन की प्रगतिकार जो है 3, 5, 8 की परीक्षा के लिए ये परख पोर्टल के तहत जो है वो किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है शिक्षक के लिए रहेगा, अभी तक तो स्टूडेंट के लिए चल रहा था, अब यहाँ पे शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए क्या क्वालिटीज जरूरी है। पहला तो योग्यता जो है 2030 तक 4 वर्षीय बीएड का अनिवार्य कर दिया है। ठीक है। फिर इसके बाद जो है 50 घंटे का एक आपको ये सीपीडी रखा गया, सीपीडी मतलब हो गया सतत व्यावसायिक कार्यक्रम रखा गया है। ये 50 घंटे का जो सतत व्यावसायिक कार्यक्रम है ये जो है आपका 1 महीने में या 1 हफ्ते में वो करवा सकते हैं। ठीक है। फिर ये टेट को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए, जैसे कि देखिए जाए हर एक स्टेट अपना टेट करा रहा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करा रहा है। फिर इसके बाद जो है परीक्षा जो है, जो शिक्षक को भर्ती कैसे किया जाएगा उसके जो है परीक्षा लेके साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू करके और उसके परफॉर्मेंस यानी कि डेमो शिक्षा जो होती है वो सब देख के लिया जाएगा। और फिर बाद में उसके जो आगे भी जो है शिक्षकों पर जो है मॉनिटरिंग की जाएगी, इसके लिए जो है करियर मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोग्रेस जो है वो लाया गया है। और शिक्षक के लिए जो पाठ्यचर्या है वो लागू की जाएगी यहाँ पे। ठीक है। एनसीएफ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, छठवां जो चैप्टर है हमारा। अब देखिए यहाँ पे टीचर की भी बात हो गई, अब यहाँ पे कैसे इंक्लूसिव बनाया जाए, कैसे इक्विटीफुल बनाया जाए ये शिक्षा को, इसकी बात की जाएगी। तो समता मूलक और समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए जो है सेज का विकास किया जाएगा। सेज मतलब जैसे सेज की जो कल्पना है ये इकोनॉमिक्स से लाई गई है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं यहाँ पे इस तरह से स्पेशल एजुकेशन जोन्स क्रिएट किए जाएंगे ताकि सभी को समतामूलक और समावेशी शिक्षा जो है वो दी जा सके। इसमें जो है CWSN जो बच्चे हैं उनको जो है विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखा जाएगा। CWSN का क्या मतलब है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जैसे कोई बच्चा जो है सुन नहीं सकता है या कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके लिए यहाँ पे शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अब जैसे कोई बच्चा चल ही नहीं सकता है तो उसके लिए गृह आधारित शिक्षा ले आई गई है। फिर यहाँ पे जेंडर समावेशी शिक्षा कि जेंडर बेस पर बायस ना हो शिक्षा। ठीक है। दिव्यांग के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, पिछड़ी सभी जातियों को यहाँ पे इंक्लूड करके एक इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाएगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है 7वां जो चैप्टर है यहाँ पे स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर को लेकर है। ठीक है। 5 से 10 किलोमीटर में इसकी जो अवधारणा दी गई थी ये कोठारी आयोग के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। ठीक है। और एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट जो ही है किस सहायता से एसडीपी जो विकास योजना या पुस्तकालय ये बनाना है। ठीक है। फिर इसके बाद जो स्कूल मैनेजमेंट करिकुलम की सहायता से जो स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो है ये विद्यालय विकास योजना जो है ये बनानी है। ठीक है। और इसके लिए जो पुस्तकालय, बाल केंद्र इत्यादि बनाए जाएंगे। स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 स्कूल है। ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ का टीचर जो है ये यहाँ पे जाके, अगर वो 5 से 10 किलोमीटर की रेंज है तो यहाँ का टीचर यहाँ जाके यहाँ के बच्चों को जो है फिजिकल एजुकेशन का जो है वो शिक्षा दे सकता है। यही है स्कूल क्लस्टर का मतलब। ठीक है। ऐसा क्लस्टर डेवलप किया जाए ताकि जो शिक्षक है, जो संसाधन है वो एक दूसरे की आपूर्ति कर सकें। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 8वां जो है, यहाँ पे आइए 8वां देख लीजिए, ये लास्ट है आपका। ये मानक निर्धारण व प्रत्यायन करना है। ठीक है। किसी भी स्कूल में का क्या मानक होना चाहिए या शिक्षा का क्या मानक होना चाहिए, इसका यहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले स्कूली शिक्षा विभाग। ठीक है।
स्कूली शिक्षा विभाग होगा एक, मतलब एक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो सर्वोच्च राज्य स्तरीय निकाय होगा कि जो, ठीक है। और इसमें जो है ये क्या करेगा, ये नीतियां बनाएगा, ये क्या करेगा, ये नीतियां बनाएगा। और फिर इसके बाद सेवा प्रावधान व शिक्षक संचालन जिम्मेदारी होगी। फिर शिक्षा स्कूल शिक्षा निदेशालय होगा, जो ये नीति बनाएगा स्कूल शिक्षा विभाग, उस नीति को जो इम्प्लीमेंट करेगा और मॉनिटर करेगा वो कौन करेगा, वो स्कूल शिक्षा निदेशालय करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों और द्वारा एसएसएसए मतलब स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। मानकों का निर्धारक ये करेगा, ठीक है, जो एसएसएसए है यानी कि स्कूल स्टेट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, वो मानकों का निर्धारण करेगी। फिर इसकी तरफ से न्यूनतम व्यावसायिक गुणवत्ता मानक निर्धारण किया जाएगा। राज्यों को अपने स्वयं के जनगणना आधारित आकलन सर्वे का संचालन, मतलब जैसे जिस राज्य की जैसे जरूरत होगी वो वैसे वो अपना शिक्षा नई शिक्षा नीति में जो है वो परिवर्तन करके इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एससीईआरटी जो है में जो है एससीईआरटी को लागू किया जाएगा, ठीक है। और एसक्यूएएफ मतलब स्टेट क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रीडेशन एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क विकसित किया जाएगा, मतलब स्टेट जैसे अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी जो क्वालिटी अपनी जो है उसको अपने स्टेट के जो जनसंख्या है उसको असेस करके उस हिसाब से अपना जो है करिकुलम जो है वो फ्रेमवर्क करेगा और उसके हिसाब से अपने स्टेट में एससीईआरटी को लागू करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर डेवलप किए जाएंगे। फिर यहाँ पे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर जो है सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे, ताकि जो भी मॉनिटरिंग सही से की जा सके स्कूलों की, और वहाँ पे जो रिसोर्स की कमी है उसको भी मॉनिटर किया जा सके। डाइट डाइट जो हर एक जिले में होता है उसके लिए भी जो है ये भी जो है ये मॉनिटरिंग का काम यहाँ पे करेगा, ठीक है। के लिए आगामी 3 वर्षों को जो है वो क्षमता निर्माण करेगा ये डाइट, ठीक है। इस तरह से ये आपका जो है एनईपी जो 2020 है एक तरह से ओवरव्यू पूरा एक तरह से खत्म हो गया। यहाँ से आपको जो है यूपी टेट या सुपर टेट जो भी आप देंगे या सी टेट जो भी देंगे वहां से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसलिए इस पीडीएफ को अच्छे से अपनी नोट्स इस पीडीएफ से या इस वीडियो से बार बार देख के अपने से जो है अपनी नोट्स को जो है वो बना लीजिएगा। और इसमें काफी अच्छे पॉइंट्स मैंने छांट के सब लिखे हैं, तो ये आपके काम जरूर आएगी, ठीक है। थैंक यू। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।